सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा का एक बेहतरीन कालम जिसका उन्वान है नवाज शरीफ से इमरान खान तक, यानी नवाज शरीफ से इमरान खान तक जिसने जो गलतियां की और जिसने फ़ायदा उठाया, ये पूरे कालम के वो सारी गलतियां और फ़ायदे इस कालम के अंदर हैं। कब किसने क्या क्या फ़ायदे उठाए और कौन सी गलतियां की आपके सामने पेश करते हैं। कुछ लोग बदलते हैं लेकिन अक्सर लोग सारी उम्र नहीं बदलते। मेरी कुलीग और शो की होस्ट रबिया एहसन पूछने लगी कि इमरान खान जब जेल में अकेले होते होंगे तो क्या उन्हें एहसास होता होगा उनसे कितनी गलतियां हुई। मैंने कहा दुनिया का मुश्किल तरीन काम अपना एहतसाब करना है। मैं आपका या किसी भी बंदे का एहतसाब करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना एहतसाब कभी नहीं करूँगा, ना किसी को करने दूंगा। अगरचे मुझे सब मालूम है कि मैंने कहाँ गलतियां की हैं, लेकिन मेरी मर्दानगी या अना मुझे कभी इजाजत नहीं देगी कि मैं दूसरों के आगे एतराफ़ करूं कि मैं भी आम इंसानों की तरह गलतियां कर सकता हूं या मैं भी मुकम्मल इंसान नहीं हूं। अगर इमरान खान को अपनी गलतियों का इदारक होगा तो भी वो सबके सामने तस्लीम नहीं करेंगे, वो डटे रहेंगे, क्योंकि गलती तस्लीम करने का मतलब है कि आप भी एक आम इंसान हैं। फिर आपका वो एडवांटेज खत्म हो जाता है जो आपको दूसरों पर हासिल है। लोग आपको सुपर ह्यूमन समझते हैं जो कभी गलती नहीं कर सकता। आप अपने इमेज को हर्ट होता नहीं देख सकते। इसलिए खान साहब कभी नहीं मानेंगे कि उन्होंने ना सिर्फ गलतियां की बल्कि उन गलतियों की वजह से जेल चले गए। मेरी कुलीग का सियासी झुकाव दीगर कई लोगों की तरह इमरान खान की तरफ है। पाकिस्तान की बाकी पढ़ी लिखी क्लास की तरह वो भी इमरान खान को एक ऐसा ऑप्शन समझती रही है जो उनके नज़दीक पाकिस्तान के सब मसाइल का हल था। वो 2.5 साल मेरे साथ शो होस्ट कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसले के बाद उसने इमरान खान से मायूसी का इजहार किया और मुझे कहा आप खान साहब पर जो तनकीद करते रहे वो किसी हद तक ठीक थी। आप उन पर तनकीद नहीं कर रहे थे बल्कि वो गुफ्तगू करते थे जिससे अगर देखा जाए तो उनकी सियासी भलाई का पहलू ही निकलता था। मेरे शो की होस्ट का पूरा घराना इमरान खान का हामी था और अब भी है। पिछले दिनों उसकी बेटी की सालगिरह थी तो मुझे भी शिरकत की दावत दी। वहाँ उनकी फैमिली से मुलाकात हुई तो एक साहब मुझे कहने लगे, हैरत है रबिया आपके साथ शो होस्ट करती है, वो सब घर वाले तो खान के बड़े हामी हैं। मेरा अंदाजा था वो बहुत जल्द आपके साथ काम करना छोड़ दे क्योंकि आपकी बातें इमरान खान के खिलाफ हुई। मैंने उन्हें भी कहा कि मेरी इमरान खान से क्या दुश्मनी हो सकती है। हर सियासी हुक्मरान हमें अपना दुश्मन समझ लेता है क्योंकि कुछ सहाफ़ी खुशामद के उस दर्जे पर फायज होने से गुरेज़ा हैं जिस पर दीगर फायज हैं। एक काम उन सियासी हुक्मरानों का है और एक काम हम सहाफ़ियों का होता है। सब अपना अपना काम करते हैं। जरूरी नहीं हुक्मरान 100% अच्छा या सही काम कर रहे हो या हम सहाफ़ी या एंकर सब कुछ ठीक कर रहे हो, लेकिन अपनी अपनी जगह हम सब यही समझते हैं कि हम ही ठीक हैं और दूसरे गलत। खैर मेरे शो की होस्ट कहने लगी कि इमरान खान ने खुद को सियासी तनाई का शिकार कर लिया। वो हर उस सियासी फोरम से बाहर निकल गए या खुद को दूर कर लिया जहां उनकी जरूरत थी। अगर वो असेंबली ना छोड़ते तो ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट शायद ना बन पाता। मुझे याद आया कि सोमवार के रोज जब निगरान वजीर आजम अनवर काकड़ की एंकर्स और कालम निगारों से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी राजा रियाज के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उससे मिलता जुलता जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि वो बलूचिस्तान से हैं, राजा रियाज पंजाब से हैं, वो सेनेटर और राजा रियाज MNA थे, लिहाजा किसी दोस्ती या जान पहचान का बहाना भी नहीं किया जा सकता, तो फिर कैसे उन्होंने निगरान वजीर आजम के लिए आपका नाम दे दिया। उस पर निगरान वजीर आजम ने मुस्कुराते हुए कहा अगर इमरान खान असेंबली ना छोड़ते तो यकीनन उनकी तैनाती में उन्हें भी बड़ा रोल अदा करने का मौका मिलता। बोले ये तो इमरान खान से पूछें कि उन्होंने जो जगह खाली की उस पर राजा रियाज बैठ गया। लाइट मूड में अनवर काकड़ कहने लगे कि अगर आपको भी पता चले कि उनके नाम की सरगोशी किसने राजा रियाज के कान में की थी तो उन्हें भी बता दीजिएगा क्योंकि उन्हें भी इसकी तलाश। अब वही बात रबिया एहसन कर रही थी कि हर जगह से खान साहब गायब पाए गए जहां उनकी जरूरत। आगे चले तो आप जान पाएंगे कि बात सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट या निगरान वजीर आजम के नाम तक महदूद नहीं और बहुत सी जगहों पर उनकी जरूरत थी, लेकिन खान साहब हर वक्त यही समझते रहे कि अगर मैं वजीर आजम नहीं तो फिर हुकूमत रहेगी ना असेंबली, और तो और पंजाब और KP के असेंबली भी नहीं रहेगी। 80% पाकिस्तान पर उनकी पार्टी की हुकूमत थी। जितनी मेहनत से मरकज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर में हुकूमत बनाई था, उससे ज्यादा मेहनत से ये सब खत्म करने, पार्टी लीडरशिप को गिरफ्तार कराने,
मफरूर कराने, वर्कर्स के खानदानों पर अजाब नाजिल कराने के बाद अब खुद भी अडियाला जेल में बैठे और आजकल एक ही तस्वीर पढ़ रहे हैं कि मैं कल्ला ही काफी हूँ। जैसे नवाज शरीफ की गलतियों का फायदा इमरान खान को हुआ, वही फायदा अब नवाज शरीफ ने उठाया। खान साहब पूछते कि नवाज शरीफ के जनरल रायल और फिर जनरल बाजवा से इख्तलाफात उभरे और उन्हें रास्ता, बाद में वही कुछ खान ने किया, जनरल बाजवा से टकराव हुआ और फायदा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने उठाया। अब सवाल ये है कि इलेक्शन होंगे या नहीं। ये तय है कि इलेक्शन जरूर होंगे। नवाज शरीफ कभी रिस्क लेकर वापस ना आते अगर इलेक्शन ना हो रहे होते। नवाज शरीफ भी इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं जो कभी बेनजीर भुट्टो को दरपेश थी। लोग कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो की जिंदगी को खतरात लाक थे, उन्हें सबने मना किया कि पाकिस्तान मत आओ, उसके बावजूद वो वापस आई। उनके करीबी लोग कहते हैं कि उन्हें इल्म था कि अगर वो अब वापस ना गई तो उनकी अदम मौजूदगी में न सिर्फ उनकी पार्टी के लिए जीतना नामुमकिन होगा बल्कि शायद पार्टी का वजूद खतरे में पड़ जाए। 2002 की तरह पार्टी के अंदर एक और ग्रुप बन जाएगा। उन्होंने अपने बेटे बिलावल भुट्टो को सामने रखकर पाकिस्तान लौटने का फैसला किया क्योंकि वो मजीद 5 साल दुबई में बैठकर सियासत नहीं कर सकती थी। बेनजीर भुट्टो का बड़ा मकसद बिलावल भुट्टो को अपनी पार्टी ट्रांसफर करना था और उसके लिए उनकी पार्टी के लिए 2008 का इलेक्शन जीतना जरूरी था। नवाज शरीफ भी अब बाहर बैठकर मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। इससे बेहतर साजगार हालात उन्हें फिर नहीं मिल सकते थे। जब इमरान खान जेल में हैं, पीटीआई तितर बितर हो चुकी है, मुक्तदरा के साथ खान की खौफनाक दुश्मनी चल रही है, दुनिया के चंद ताकतवर मुमालिक उनकी बैक पर हैं, वो उम्र के उस हिस्से में हैं जहां वो शायद 5वीं दफा वजीर आजम ना बन सके। इसलिए जैसे बेनजीर भुट्टो ने बिलावल तक अपनी सियासी विरासत ट्रांसफर करनी थी और उसके लिए रिस्क लिया, ऐसे ही नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को लेगेसी शिफ्ट करनी है। नवाज शरीफ को बेनजीर भुट्टो से बेहतर माहौल और डील मिली है। परवेज मुशर्रफ बेनजीर की वापसी के खिलाफ थे जबकि मौजूदा मुक्तदरा नवाज शरीफ के साथ है। अब अगर आप ये सवाल पूछें कि क्या 2024 ईस्वी का नवाज शरीफ 2013 ईस्वी के नवाज शरीफ से मुख्तलिफ होगा, इस सवाल का जवाब पहले दें कि क्या 2013 ईस्वी का नवाज शरीफ 1999 ईस्वी के नवाज शरीफ से मुख्तलिफ था। जवाब 2024 ईस्वी में होगा। मज़ीद ख़बरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।